हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये टेक्सटाइल एंड अपैरल साइंस का हमारा 7th एंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एक्सटेंशन एजुकेशन को करेंगे। उसमें मेन है स्कीम्स वगैरह जो पूछते हैं, वो वाला पार्ट जैसे करंट से भी होगा तो वो भी मैं ऐड अप कर दूँगी इसके अंदर। और इससे पहले फूड एंड न्यूट्रिशन और चाइल्ड डेवलपमेंट को कवर किया है, वो भी वीडियो इसी चैनल पर है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। गाइज, आप प्लीज़ बार बार इन वीडियो को सुनिए। आप सुनते रहेंगे लगातार और फिर बाद में क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपकी कितनी नॉलेज गेन हो गई है। तो आप इसको बार बार सुनते रहिए और 2 या 3 बार सुनने के बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट करें, ताकि उससे और भी इजीली आपको याद रहेगा। तो चलते हैं आज की क्लास के लिए। आज क्या कंटेंट क्या है? पॉलीमराइजेशन करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइबर एंड देन ट्विस्ट। 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन में मोनोमर्स ज्वाइंट एंड टू एंड विदाउट लिबरेटिंग एनी बायो प्रोडक्ट। उसके एग्जाम्पल हैं एक्रिलिक, मोडाक्रिलिक, पोली इथाइलिन, पॉलीइथिलीन एंड पॉलीप्रोपाइलिन एंड क्लोरोफाइबर्स। फिर है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मोनोमर्स एंड टू एंड लिबरेट, यहाँ पे बायो प्रोडक्ट है वो लिबरेट हो जाएगा। इलास्टोमेरिक हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नाइलॉन है वो कंडेंसेशन से है या एडिशन से है। फिर है स्पिनिंग मेथड। इसमें ये जैसे 3 टाइप से होती है, वेट है, मेल्ट है और ड्राई स्पिनिंग। तो इसमें भी डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा रेयोन है, ये वेट से है, मेल्ट से है, ड्राई से। तो वेट के एग्जांपल कौन से? एक्रिलिक हो गया, रेयोन हो गया, स्पेंडेक्स हो गया। मेल्ट स्पिनिंग में नाइलॉन, ओलेफिन, पॉलिएस्टर एंड सारान। ड्राई स्पिनिंग में एसीटेट, एक्रिलिक, मोडाक्रिलिक, स्पेंडेक्स, ट्राई एसीटेट एंड विनियोन। फिर है अमोरफस और हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक फाइबर में क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं हाइड्रोफिलिक को। तो उसमें क्या डिफरेंस है? ये एक्चुअल में आपके कंटेंट मतलब प्रिपेयर करने के लिए बहुत काम आएगा। एलिमिनेशन में काम आती हैं ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। तो अमोरफस फाइबर को हाइड्रोफिलिक फाइबर बोलेंगे। मोर अब्जॉर्बेंट होता है, वीकर होता है, लेस ड्यूरेबल होगा, मोर इजीली डिग्रेडेड बाय केमिकल्स, मोर इजीली डाइड। तो ये आपको मैं बता रही हूँ ना, जैसे अब्जॉर्बेंट होगा तो डाई अपटेक बहुत इजी होगा। मोर प्लाइबल हैज़ सॉफ्टर हैंडलिंग एंड प्लास्टिक मोर इजीली डिस्टोर्टेड। फिर है क्रिस्टलाइन फाइबर, हाइड्रोफोबिक फाइबर, लेस अब्जॉर्बेंट होगा, स्ट्रोंगर होगा। तो लेस अब्जॉर्बेंट होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन से आएंगे, तो इसमें सिंथेटिक फाइबर आएंगे। फिर स्ट्रोंगर, मोर ड्यूरेबल, लेस इजीली डिग्रेडेड बाय केमिकल्स, लेस इजीली डाइड, लेस प्लायबल, हैज स्टीफर हैंडलिंग, लेस प्लास्टिक एंड रेजिस्ट बीइंग डिस्टोर्टेड। फिर ये कुछ टर्म्स हैं जैसे प्रॉपर्टीज़ रहती हैं फाइबर की, तो वो एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। मॉइस्चर गेन है, अमाउंट ऑफ वाटर ए बोन ड्राई फाइबर विल अब्जॉर्ब फ्रॉम एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड 65 रूम ह्यूमिडिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये भी टेम्परेचर पूछ लेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन की क्या कंडीशन रहती हैं। उसमें 75 या 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोला जाता है और 65 ह्यूमिडिटी बोला जाता है। फिर है फाइबर विद गुड मॉइस्चर अगेन विल एक्सेप्ट डाइज एंड फिनिश मोर इजीली। फिर है मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर ए फाइबर विल अब्जॉर्ब एट ए सैचुरेशन पॉइंट। मॉइस्चर अगेन इज ऑलवेज लेस देन मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन। ये भी ध्यान रखना आपको पॉइंटर में। तो ये तीनों डेफिनेशन है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना है। मॉइस्चर अगेन में क्या होगा, बोन ड्राई फाइबर है वो कितना अब्जॉर्ब कर रहा है एयर से, और मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन में सैचुरेशन पॉइंट तक कितना अब्जॉर्ब कर लेगा फाइबर। फिर है मॉइस्चर गेन है वो ऑलवेज लेस देन द मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, ये ध्यान रखना है। फिर इलोंगेशन को क्या डिफाइन करेंगे? स्ट्रेचिंग और लेंथनिंग ऑफ ए फाइबर, उसको इलोंगेशन बोलेंगे। फिर ब्रेकिंग इलोंगेशन, इट इज़ अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ए फाइबर अंडर गोज टू द पॉइंट एट विच इट ब्रेक्स।
एक्चुअल में बहुत ही कम डिफरेंस लगेगा, लेकिन डेफिनेशन में वो डिफरेंस आ जाता है कि जहाँ तक फैब्रिक फाइबर टूटेगा वहाँ तक उसको ब्रेकिंग इलोंगेशन बोलेंगे, और स्ट्रेच और लेंथ मतलब मैक्सिमम जहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है उसको इलोंगेशन बोलेंगे। फिर है इलास्टिक रिकवरी, परसेंटेज ऑफ रिटर्न फ्रॉम इलोंगेशन टू द ओरिजिनल फाइबर लेंथ। तो 100% इलास्टोमेरिक कौन से होते हैं। फिर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक फाइबर में वही है जो अमोरफस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है। हाइड्रोफिलिक फाइबर है वो अब्जॉर्ब वाटर इजीली, मोर कंफर्टेबल होगा। अमोरफस ओरिएंटेशन, अट्रैक्ट मोर वाटर मोलिक्यूल होंगे। अब्सेंस ऑफ स्टैटिक चार्जेस कम होंगे क्योंकि यहाँ पे ये इसमें सिंथेटिक में ज़्यादा रहते हैं। श्रिंक मोर होगा। लो रिंकल रिकवरी, लेस पीलिंग, लेस अट्रैक्शन। लेस पीलिंग मतलब अगर एब्जॉर्प्शन अच्छी है तो पीलिंग भी लेस होती है। लेस अट्रैक्शन फाइबर फाइबर है वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। एक्सेप्शनल वूल का एक्सेप्शन दे रखा है कि इसमें पीलिंग इसलिए होती है, वूल हैव द पीलिंग बिकॉज ऑफ स्केली सरफेस। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वूल में पीलिंग क्यों रहती है, क्योंकि वो भी तो स्टेपल फाइबर ही है, उसमें आता है, और अब्जॉर्प्शन भी अच्छी है उसकी, तो उसका क्या स्केली नेचर होने की वजह से उसमें पीलिंग होती है। इसके एग्जांपल दिए हैं हाइड्रोफिलिक के, कॉटन, विस्कोस, वूल। फिर है हाइड्रोफोबिक फाइबर, डिफ़िकल्टी इन अब्जॉर्प्शन, नॉट कंफर्टेबल, क्रिस्टलाइन इन नेचर, प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक चार्जेस, श्रिंकलेस, नो ईजियर रिमूवल, स्टेन ईजी क्योंकि अब्जॉर्प्शन ले ही नहीं रहा है तो उसको उसकी स्टेन की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। पीलिंग बिकॉज डू नॉट फॉल ऑफ द फाइबर, बेटर रिंकल रिकवरी। इसके एग्जांपल है नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया। फिर है हाइग्रोस्कोपिक फाइबर, रीडली टेकिंग अप रिटेनिंग वाटर स्पेशली फ्रॉम द एटमोसफेयर, उसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक फाइबर है ये। वूल में ये जैसे क्वेश्चन पेपर में आता था थर्ड में, तो ये डायरेक्ट है कि पहले क्या करेंगे, पीकिंग या स्ट्रेडिंग करेंगे, मतलब गार्नेटिंग भी इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को। पीकिंग स्ट्रेडिंग मतलब उसको जो हेयर को कट करते हैं उसको डेथ करके कर रहे हैं या फिर ओरिजिनली वैसे कर रहे हैं। फिर है कार्बोनाइजिंग करेंगे, उसमें मतलब NaOH यूज़ करेंगे 2 to 3%, और उसके लीटर्स वगैरह है उसको एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है उसको रिमूव कर देंगे। फिर इसके बाद में हम स्करिंग करेंगे शाइनिंग थोड़ा देने के लिए। फिर ऑयलिंग करेंगे ताकि उसकी स्मूथनेस रहे। फिर डाइंग करेंगे, देन स्पिनिंग करेंगे। फिर ये कुछ पॉइंटर हैं जैसे डायमीटर इंक्रीज, क्रिम्प, डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर हम स्ट्रेस देंगे तो क्रिम्प है वो वूल में, जैसे उसको यान को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्रिम्प है उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी, कवर है इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, वो वूल में वार्मनेस किस लिए होती है, या किसी भी फाइबर की वार्मनेस किस लिए होती है, वार्मथ ड्यू टू मोर एयर स्पेसेस, तो ये भी क्वेश्चन आता है। वूल इज़ वेरी अब्जॉर्बेंट ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड, द स्केल लिंकेज एंड अमोरफस नेचर। अब्जॉर्बेंट क्यों है वूल का, पेप्टाइड बोन्स होते हैं उसमें। फिर है लेस टेनिसिटी, लेट वेट टेनिसिटी, पुअर हीट कंडक्टिविटी, लो हीट रेजिस्टेंस, ये इसके वूल के बता रखे हैं। फिर रिड्यूसिस ब्लीच यूज़ होती है, फॉलोड बाय ऑक्सीडाइज्ड। तो ये गाइस ये वूल का पूरा मटेरियल है। फिर है फेल्टिंग है ये इसकी प्रॉपर्टी है, फेल्टिंग ऑफ वूल, irreversible shrinkage. This is disadvantage for woolen articles that require frequent laundering. एक्चुअल में जो श्रिंक हो जाते हैं फैब्रिक, तो इसलिए इसको लॉन्ड्रिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा श्रिंकेज आ जाती है इसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, फेल्टिंग ऑफ वूल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। रिलैक्सेशन श्रिंकेज है, ड्यू टू डिस्टोर्शन ऑफ फैब्रिक ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन और रिलैक्स्ड पोजीशन, ये कॉटन में होती है, प्रोसेसिंग में जाता है जितना, फिर नॉर्मल इसमें जो नॉर्मल इसकी रिकवरी होती है रिलैक्स्ड पोजीशन में आता है, उसको रिलैक्सेशन श्रिंकेज बोलते हैं। स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि सेलुलोज है, तो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रोसेसिंग के टाइम पे, फिर ये धीरे धीरे करके वॉश करेंगे या तो उससे ओरिजिनल उस पर आ जाएगा, फिर टाइट हो जाता है। जैसे प्रोग्रेसिव श्रिंकेज है, कंटिन्यूस श्रिंकेज
आफ्टर ईच वॉशिंग, ये वूल की है प्रोग्रेसिव श्रिंकेज, तो ये ध्यान रख लेना, प्रोग्रेसिव भी है इसमें और फेल्टिंग है इसमें, श्रिंकेज हाई भी रहा है, इरिवर्सिबल श्रिंकेज बोलते हैं इसको। फिर है हीट ऑफ वेटिंग, हीट ऑफ वेटिंग, वूल गिव्स हीट व्हेन अब्जॉर्बिंग वाटर, तो हीट प्रोवाइड कर रही है वूल। फिर है स्टेपल और फिलामेंट में डिफरेंस है, स्टेपल या स्पन बोलते हैं, सोइल रीडली वार्म, मोर अब्जॉर्बेंट, पीलिंग, साइज इन यार्न नंबर, डल फजी लुक, लेस स्टैटिक बिल्डअप, और ये है शेड सोइल को इजीली सीड कर देते हैं। कूल है, लेस अब्जॉर्बेंट है, लेस पीलिंग है, इन डेनियर है, और स्मूथ लस्टर है, थर्मोप्लास्टिक है। ये ध्यान रखना, लेस पीलिंग रहता है इसके अंदर, इसमें पीलिंग रहती है उसमें। स्मूथ लस्टर और थर्मोप्लास्टिक इन नेचर, फिलामेंट है वो। फिर ट्विस्ट है, जेट ट्विस्ट है, एस ट्विस्ट, तो जेट ट्विस्ट का ही पूछ लेते हैं। राइट हैंड ट्विस्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। एस ट्विस्ट है, लेफ्ट हैंड ट्विस्ट बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और प्रॉपर्टीज़, अगर ट्विस्ट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ट्विस्ट इंक्रीज होगा, डायमीटर डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। ट्विस्ट इंक्रीज होगा, लस्टर डिक्रीज होगा, ये इसका नेगेटिव है। श्रिंकेज लेस होगा, पीलिंग लेस होंगी, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी, अब जो अब्रेजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इलास्टिक रिकवरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, स्मूथनेस इंक्रीज होगी, स्मूथनेस इंक्रीज होगी लेकिन लस्टर है वो डिक्रीज होगी। रेजिलियंसी इंक्रीज होगी, जितना भी हम मतलब ट्विस्ट देते जाएंगे तो रेजिलियंट हो जाता है थ्रेड। स्ट्रेंथ अप टू पॉइंट इंक्रीज आफ्टर इट विल ब्रेक आफ्टर किंकिंग, ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा उसको ट्विस्ट दे देंगे तो वो किंकिंग हो जाएगी उसमें और ब्रेक हो जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन में आया हुआ था, जैसे हाई ट्विस्ट पुअर लस्टर, तो ये ध्यान रखना, हाई ट्विस्ट पुअर लस्टर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं हम एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, वैसे बहुत ही शॉर्ट है, मेजर टॉपिक हमने वो कर ही लिए हैं। सीरी है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, और टेक्सटाइल का पार्ट, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है होम साइंस के बच्चों को, और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजर टॉपिक है, क्योंकि इसमें टर्म्स कुछ डिफ़िकल्ट हैं, तो बार बार आप सुनेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। एक्सटेंशन में है, स्कीम्स में पूछेंगे, या फिर ईयर कौन सा आ रहा है, जैसे ये पॉलिसी कौन से में आई थी, ICDS कौन से में आया था, तो ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में करवाऊँगी। और इसके बाद एक्सटेंशन के बाद हम एक्सटेंशन में जो भी बेसिक है वो भी मैं बहुत ही अच्छे से नोट कर रखा है, ट्रिक्स के साथ उसको करवा रही हूँ। तो बार बार आप प्लीज़ वीडियो को सुनिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं वसूल किया जा रहा। तो आप प्लीज़, यही है कि मेरा मेन मोटो यही है कि जो मैंने गेन किया है स्टूडेंट बार बार उसको लेके, एजुकेशन को लेके, और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।